गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए शुरुआत करते हैं रोज पाठ को, जिसके लेखक का नाम है, क्या नाम है? बड़ी लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग उसको लिखेंगे अगेन। आज बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। और रोज नाम से ही क्या हो रहा है? लग रहा है नहीं कि रोज मतलब कोई ऐसा काम है जो रोज यानी प्रतिदिन किया जाएगा, और मालती का जो रूटीन है वह बिल्कुल फिक्स हो चुका है। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले हम इस पाठ के पात्र के बारे में जानना चाहेंगे। कौन कौन इसमें पात्र है? तो लेखक खुद हैं, उसके बाद मालती है, मालती के पति महेश्वर है, और उसी का दोनों का मिला जुला रूप टीटी है। तो उसके बाद रिकॉर्ड होगा, उल्टा पुल्टा मत बोलते। चलिए, उसके बाद और कौन है इसमें? और कोई है? तो इतने पात्र है इस कहानी में। और रोज है क्या, किस प्रकार की विधा है? कहानी है जो लिखा गया है। अगर पूरा नाम इनका बोला जाए तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। लेकिन शॉर्ट में हम लोग क्या याद रखेंगे? अज्ञेय। इनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था? 7 मार्च 1911। और इनका निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987। और इनका जन्म स्थान बता सकते हैं? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। इस कहानी के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि एक स्त्री का जीवन जो होता है कितना सिकुड़ता हुआ दिखाई देता है। नहीं, उसके जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आती है और उसको किस प्रकार से घर में इज्जत दी जाती है, इन तमाम चीजों को लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से चित्रित किया है, और जिसके कारण हमारे माइंड पे डायरेक्ट उतर जाती है। यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इस प्रकार से पिरोया गया है कि आपके मन को कभी उबाऊ होने नहीं देता। और दूसरी बात, जो भी लोग नहीं ध्यान दे रहे, टेस्ट में नंबर उन लोगों का नहीं आने जा रहा है, और इंटर में फेल होने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप रट के पास नहीं कर सकते। याद रखिएगा, और जो मैं पढ़ाता हूं उस समय सुनिएगा तो आपको याद रहेगा, अन्यथा आप लोग तो कौन से नक्षत्र में जन्म लिए हैं सबको पता है। तो आइए शुरुआत करते हैं शुरुआत, क्योंकि कितना भी तुम लोग को कह दिया जाए, पढ़ने लिखने का नाम नहीं। जुट्ठों के यहाँ आते हैं और जुट्ठों के, ठीक है, चलिए। तो सभी लोग लिखाई उखाई छोड़ दीजिए, अन्यथा फाइन अगर होना शुरू हो गया तो ज्यादा तो बोलना नहीं चाहिए, शुभ बातें सुबह सुबह नहीं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। कौन पाठ की? रोज पाठ की। शुरुआत होती है दोपहर में। उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही है। कितना अच्छा है कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही, किसके पैर रखते ही? लेखक के पैर रखते ही ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही। सांप समझते हो? जब कोई व्यक्ति किसी को कुछ ऐसे शब्द बोल दे जो उसके लिए हानिकारक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ का मतलब होता है जिसको कहा न जा सके। अकथ, अस्पृश यानी जिसको छुआ न जा सके, न छूने योग्य, किंतु फिर भी बोझल समझते हो ना? बोझल का मतलब होता है आपका मन न लगे, दिन कटान लगे, घर छोड़ के या कोई भी चीज को छोड़ के भागने का मन करे। और प्रकंपमय का अर्थ होता है कांपता हुआ घना सा सन्नाटा फैल रहा। सब कहाँ फैल रहा था? मालती के घर के आंगन में। पहले का जमाना कितना अच्छा था कि घर में आंगन दिया जाता था, ताकि जितने भी आपके घर की नमी होगी वह सब धूप के कारण क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और आज हम लोग घर बनाते हैं, मुर्गी फार्म बना लेते हैं, गौशाला फार्म बना लेते हैं, चारों तरफ से पैक, यहाँ तक कि आगे से जो ओसारा होता है ओकरो पैक कर लेते हैं,
ओहे में सब कुछ करते हैं, ओहे में सौर उड़ के, ओहे में मर उड़ के मरता है तब बाहर आता है ना, पूरा गंधेले रहता है घर। मतलब रहना चाहिए था ना, आंगन इसलिए होता है कि धूप आ सके, तो आप लोग ऐसे बनाइएगा ताकि आंगन रह सके, ठीक है। नहीं तो मुर्गी फार्म में पालो, दिनों में लाइट मारो, दिनों में पंखा चलाओ, कुकुर लेकर काव काव करो घर के अंदर, कोई मारबो करो तो सुनाई ना दे किसी को। यही हालात है यहाँ पे। मेरी आहट सुनते ही, किसकी आहट सुनते ही? मेरी माने किसकी? मालती बाहर निकली, मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा माने उसके चेहरे का हाव भाव तनिक से मीठे विस्मय से जगी। कैसे जगी? विस्मय माने अचरज से, आश्चर्य से। मान लीजिए आप लोग घर पे और मैं अचानक आपके घर पे आ जाऊं, तो ये कैसे हो गए, अनहोनी हो गए बोलो ना। तो ये है आपका विस्मय, अचरज से, आश्चर्य से जागी सी, और फिर पूर्ववत हो गए। पूर्ववत मतलब पहले की तरह हो गए। उसने कहा आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है? वे पहले के जमाने में लोग अपने किसको, पति को जब पूछना होता उसके बारे में तो बोलते थे वे ए ना, वे नहीं है यहाँ। और आज के जमाने में क्या बोला जाता है जी? बोला ये कछो रमेशवा के ओ गेल है, बोलो कर कला सुबह सुबह नाम ले छो बनला बा के, मतलब हमर दिन नहीं बल गुजरल ना, माय बाप बांध देलक ना, तो हाँ बोलो क्या ना चले के रूले, ना खाए के, ना पहने के, बोलो ऐसे बकवास आदमी। चलिए अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते। कितने बजे आया करते हैं? 1-2 बजे। बजना जी खड़े हो जाइए। बीच में गप करना कानूनन अपराध है, और इसके लिए आपको फांसी भी दी जा सकती है, ठीक है। तो बैठिए, और आप लोगों के लिए सीख है, कोई भी आपस में गप नहीं करिए। कोई 1:30-2 बजे आया करते। कब के गए हुए हैं, मतलब कब गए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते। बाबू शादी के बाद लोगों को देखना घर रहना नहीं चाहता है, ठीक है। क्यों नहीं रहना चाहता वो भी बताता हूँ। जैसे शादी होगा तो घर से निकलना नहीं चाहे। कहाँ है फलवा, देख लिए ना 1 सप्ताह हो गया है, अभी कहती बीबी जोरे हो वो बतियाए तो बैठ, बाप रे बाप किल्ली बंद करके रहता, निकलता हूँ देखे के लिए तरस जाओ। और जैसी एगो बुतरू आया, कहाँ है तो गिला हुए कानून गाड़ी होता ना, क्योंकि उसके बाद आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। अरे कोई चीज कह दिन अच्छा लगता है, बताता तोरे सामने गुलाब के फूल डेली हम रख दियो, अच्छा लगता हो? पहली बार दूसरे के दरवाजे पर फूल देखते हो कितना अच्छा लगता है, जब अपने दरवाजे पर वही गुलाब लाइन से खिल जाए ना, अच्छा लगता है। वो तो रोजे खिलाई छे ना। उसी तरीके से अगर किसी का पति या पत्नी 20 सुंदरी या सुंदरा आ जाए, कोई दिन नहीं मन लगेगा भाई, मुश्किल से 21 साल टान टून के, ऐसे तक 4 मुश्किल से 1 सप्ताह अच्छा लगे छे, नहीं तो टान लव मैरिज वाला के 1 सप्ताह मुश्किल से 1 सप्ताह है, उसके बाद शुरू हो जाता। अब ये शादी में तनका मजबूरी हो जाए ना। तो यहाँ पे देखिए सवेरे उठते ही चले जाते। देखो घर पे नहीं रहना चाहता, एकदम उठेगा भागेगा कहूँ, फिर एक सूते के खाए के, अगर वो ना खाना रहता ना तो वो ना आता, उधरे गुआ हुआ पर उल्टल रहता। तो चले जाते। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, आपत्ति मतलब समझते हो ना? आपत्ति का मतलब होता है थोड़ा सा विरोध करना। नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली वाह चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में जो आए हो यहाँ तो ना, इतना बस धूप में आए, पसीना पसीना हो कैसे ना पंखा चाहिए। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया, और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई मुंह करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है।
ना, क्या हालात था ना। यही लड़की कितनी चंचल थी, कितना बकबक करती थी, और आज क्या से क्या हो गया पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो अब यानी इतना मुस्कुराने वाली लड़की ना, जो इतनी अच्छी गीत सुनाती थी, इतनी मुस्कुराती थी, आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी गायब है, और आज उसके सारे क्या है, जो चलने का ढंग है, सब कुछ क्या हो गया है। जो इतनी अच्छी होती थी शरीर से, आज दुबली पतली हड्डी सी हो गई। यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है ना। ये कौन सा आफत आ गया है कि इसको कहीं भी लग रहा है कि काट रहा है घर। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। मालती, नोट कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, अंडरलाइन भी कर लेना है आपको। मालती कौन लगती है लेखक की? दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित। बेटे मर बोले वंदना की आवाज है। वाह वंदना जी, तो वंदना जी बताइएगा, तो लेखक के मालती कौन लगती थी? तुम्हारा कोई भाई है दूर के? आगे, किंतु उसे सखी कहना ही, बैठ जाए, लेकिन उसे सखी कहना ही क्या है? उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा। किसका रहा है? सख का ही रहा है। सख का मतलब समझते हो ना, दोस्त जैसा। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, हम बचपन में क्या किए हैं? खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई। ये लाइन याद रखना आपको कि बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई। कोई दिक्कत? हमारे व्यवहार में सदा सख की स्वेच्छा, सख की स्वेच्छा, स्वेच्छा का हिंदी होता है अपनी इच्छा। हमारे व्यवहार में सदा, हमारे व्यवहार में हमेशा सख, सख माने दोस्त की, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, और स्वच्छंदता मतलब अपने मन के अनुसार ही रही। मतलब दोनों खेलते थे, लेकिन दोनों अपनी इच्छा और अपने मन के अनुसार ही रहते थे, नहीं किसी के दबाव में नहीं रहते थे। वह कभी भ्रातृत्व के, भ्रातृत्व समझते हो ना, भ्रातृत्व माने भाई भाई का रिश्ता, या बड़े छोटे पनों के बंधनों में नहीं गिरा। उसमें पता ही नहीं चलता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। भाई भाई जैसा या बहन बहन जैसा रिश्ता था, और दोनों बड़े अच्छे से खेलते थे, और दिन गुजर जाता था, लगता था कि ऐसे ही जिंदगी सब दिन। लेकिन मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। कितने वर्ष बाद? 4। कौन आया है देखने? किसको देखने आया है? मालती कौन लगती है? बचपन में वो क्या क्या किए हैं दोनों? इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं, और हमारी पढ़ाई में भी बहुत ही इकट्ठे हुए। और कभी भी व्यवहार से ऐसा नहीं लगता था, नहीं, कि दोनों दूर के रिश्तेदार। हमेशा सख, स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, नहीं अपनी इच्छा, और स्वच्छंदता अपने मन के अनुसार हमेशा आजादी रही। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। कैसन थी? जब किसी के घर में कोई लड़की है तो रोज जाने का मन करता ना। दूर के रिश्तेदारों डेली डेली पहुंचल रहेगा ना, तो बिना कहल बाबू पहुंचल है। अब पहले न, तो अगर मम्मी पूछ पहले नहीं आते थे, अब बउआ के बल मन लगे रहे तो खिलौना है तो मन तो लगे कर ना। तो याद रखना, समझ जाओ, किसी के घर में अगर कोई बार बार आने लगे तो दाल में कुछ संभल के रहना। आगे, तो तब वह लड़की थी, क्या थी वो? अब वह क्या हो गई है? विवाहिता, अब शादीशुदा हो गई। यानी पहले उसके अंदर एक चंचलता थी, और अब सारी चंचलता क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। जो पूरा दुनिया घूमने का सपना देखती थी, आज एक छोटे से रूम में जिंदगी क्या कर रही है? गुजार रही है। पहले उसका इच्छा होता था कि मेरे सपनों का राजकुमार चमकता हुआ रहेगा, आज मुंह झुलसैले ना बैठ कर सपना देख रहा है कि हे भगवान कब जिंदगी से मुक्ति मिले ना। ऐसे ना होता है
और एक बच्चे की माँ भी है। समझदार लोगों का टाइम हमेशा रहता है, याद रखिए। जो लोग हमेशा समझ समझ के कदम बढ़ाते हैं उसको कभी जिंदगी में दुख, याद रखिए। जो पुरुष या महिला सुंदरता के पीछे भागेगा वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, जिंदगी भर दुखी रहेगा, क्योंकि सुंदरता आपकी आंखों के सामने सब दिन नहीं रहेगी। जो बीबी आज अच्छी लगती है कल आपको देखने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि आप एक चीज मन में बैठा ले कि शादी के बाद जो पहला दिन आपका गुजरा था ना, जिंदगी भर वैसा ही गुजारने का कसम खा लो। देखो ना, सहना सीखो। एक गुस्सा करता है तो दूसरा चुपचाप सुने, कहे सामने वाला गूंगी हो गई है कि गूंगा हो गया है, वैसन वाला बात कहे, नहीं चला सकते, हाँ चला सकते, कुछ नहीं। आपको जिंदगी नहीं, आपको जिंदगी खुशनुमा ना बनाना है, और खुशनुमा बनाने के लिए सहना पड़ता है। रिश्ते बनाने में जो बनाया जाता है 100 साल लग जाते हैं फिर भी नहीं बनता है। अब बिगाड़ने में क्या सेकंड लगता है? एक दजाएंगे मुंह पर थूक देंगे, हो गया रिश्ता खत्म। हाँ, सिर्फ लड़की सह सकती है। हम सबको बोल रहे हैं कि हम लड़की नहीं बोले, हम बोले कि दोनों में से किसी एक को। अगर लड़का गुस्सा में है तो लड़की सहे, लड़की गुस्सा में है तो एकदम। देखो ना क्या प्रेम गुजरेगा, समझ नहीं सकते। आज एक बच्चे की माँ भी है, यही तो दर्दशा है। आजकल लोग शादी को ना एक बच्चे जन्म देने वाला मशीन समझ रहे हैं। शादी का मतलब तुरंत बच्चे उत्पन्न करना नहीं। शादी का मतलब है कि कम से कम 6 साल 7 साल कम से कम 10 साल वो खानदान बढ़ावेला न रहिया, ये ना कि तो लड़का बात सियान तो लड़के रहा तो दूसर के सियान हो जाते। ई सब मत सोचो, क्योंकि हमारे समाज में की कह दो बाप रे जल्दी हो तो तब ना जल्दी से तू बुढ़ा जब लड़का जवाने रहो तो वैल्यू देता हो। अरे बकलोल कहाँ के शादी होएला होले है। कम से कम 10 साल तुम लोगों को घूमना चाहिए, पूरा दुनिया घूमो एकदम, दोनों प्राणी जाओ एकदम हाथ में हाथ जोड़े। क्या जिंदगी, कभी पहाड़ पे जाओ, कभी एकदम नदी में जाओ, कभी पार्क में जाओ, कभी रेस्टोरेंट में जाओ। अरे ना जिंदगी क्या है भाई, है ना? अब पैसा है तब ये शादी करो, न हो तो न करिए। तो बहुत दुख देता हूँ, सवेरे गाली, दोपहरिया गाली, रात में गाली, जब नजर तब गाली। गाली देने का तरीका भी होता है, खाना जखन परसेगी तखनिए दे, याद रखना। क्या कुछ जाने छे कि एकरा पास भाग जातो। चलो आगे रियली करते सर। मैडम जी बहुत खुश नसीब होगी, भगवान करे। चलिए देखते हैं अब देखा वाला तरह से के आगे देखिए। बोले के बहुत मन हो लेकिन टाइम नहीं हो। चलो, इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा? यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। देखो अभी तक वो सोच रहे थे कि वही लड़की थी, विवाहित हो गई, बच्चे हैं उसके पास, लेकिन इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा? यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा। इतना भी लोग बदल जाएंगे, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। जब उसके पीठ को देखता है, उसके शरीर को देखता है, तो लगता है कि कोई है जो इसको अंदरे अंदरे क्या कर रही है, उसको खाई जा रही है। लेकिन बाबू बहुत सहनशील होती है और सारे दुखों को क्या कर लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। एक बार पति मुस्कुरा दे, अच्छा से बात कर ले, सारे जन्मों जन्मों का दुख क्या कर जाती है। एक पत्नी क्या चाहती है पति से कि 2 पल हमारे साथ बैठकर बातें कर, इतने ना चाहती है और कुछ न मांगती है। मालती बच्चों को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गए, और मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है ना? मालती ने बच्चे की ओर देखते उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते। क्या कहते हैं? मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। ठीक है, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया। कोई भी बच्चा रहेगा, आप जाइएगा तो देखिए तुरंत ना माँ से चिपक जाता न, तो जैसे मुस्कुराता होने से पहले तो देखेगा बहुत। देखो तुम लोग बच्चा नहीं ना पाले हो, इसलिए हमको पता है। जैसे बच्चा जो होता है, जाओगे ना अनजान हो, नहीं जाते हो बार बार, तो सबसे पहले तुमको निहारेगा, करीब 1-2 मिनट तुमको बढ़िया से गौर से देखेगा। जब देखेगा बहुत देर, उसके बाद तुम अगर नहीं पहचान पाया, तुम अगर लेने के लिए जाओगे, रोना शुरू कर देगा, खूब जोर से चिल्लाने लगेगा। ठीक है, डेली जाना शुरू कर दोगे,
धीरे धीरे बात करोगे, मुस्कुराएगा, पास आएगा नहीं और खेलेगा, यही ना होता है। लेकिन बाबू मम्मी के पास अगर रहेगी, कतनो तुम दुलार करते हो, तुरंत तुमको देखेगा, मुस्कुराता हो, देखता हो, लेकिन जैसे हाथ ऐसे करोगे चिपक जाते एकदम कन्हा में, एकदम चिपक जाते, समझ गए। मम्मी को छोड़कर वो कहीं जाना, ऐसा क्यों पता है? मम्मी से ज्यादा प्यार करो। क्योंकि मम्मी के साथ हमेशा न रहता है। कोई के बच्चा के थोड़ा ठगे के हो ना, तो उसके बच्चे को खूब गोदी लेना शुरू करो और खूब कुछो देना शुरू करो, मम्मी के भीड़ में न जाएगा, याद रखना। पप्पो के भीड़ में नहीं जाएगा। बच्चा जिसका दुलार मिलेगा ना, उसी के पास रहता है, याद रखिएगा। अगर तुम उसको कुछ खिलाते रहते हो, उसको एक बच्चा उठा के ले आइए, उसको दुलार कीजिएगा, फिर भी वो बोलेगा मम्मी ये करना नहीं। आप अगर बच्चा को मम्मी से ज्यादा प्यार दे देंगे ना, रियली कहते हैं, छोटा बच्चा की बात करें, जवान बच्चा की बात ना करें, नहीं विश्वास से देख लेना, मैंने ट्राई किया है, तब बोले लो, अनुभव है, ठीक है। छोटा बच्चा को ना, 5 साल से छोटा बच्चा है, उसको आप दुलार मम्मी से ज्यादा, पापा से ज्यादा कर दीजिएगा ना, नहीं जाएगा। हाँ, रात में बाबू नहीं रहेगा आपके साथ, याद रखिए, ठीक है ना। रात में रह भी जाएगा ना, तो सुतला में खूब हल्ला करे लगता बउआ, अनुभव है यहाँ, अनुभव है। रात में चिल्ला तो राम मम्मी मम्मी चिल्ला लगता, कोई उपाय ना हो बउआ, ले ही जाके पड़ता ना। तो आइए इधर टीटी के पास चलते हैं एक बार फिर से। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा, ना। रुआसा समझते हो ना? रुआसा मतलब ना, बच्चा सब हुए करे लगता, करता, आवाज तो निकला ही ना। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा, फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा, शांत रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था। आकस्मिक मतलब समझते हो ना, अचानक, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा, ये भी न पूछा कि मैंने तुझको दिल। अरे पहले वाला लय नहीं आता है ना रे, गाना के रूप में गाएगा तो कैसे गाओगे, कैसे होगे? एकदम लजा जाए छे अच्छा, वो हमने रहे छे, मैंने नहीं। यहाँ पे देखिए तो गाते हैं, कहता मालती ने कोई बात ही नहीं की, यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं और कैसे आया हूं ना। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में वो बीते दिन भूल गए? यहाँ तो एक रात में भूल जाए छे, तो 2 साल हो गए ना। पुरनका प्रेमी के तो एक रात में भूल जाए छे। एक रात गुजरला, उकल्ले से कौन रहे कौन पते नहीं जा, भूल गए। हमारा बिना जीती नहीं थी, बोलते थे कि मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ, रहेंगे साथ, और एक दिन बाद गए तब मुंह ऐसे कहने, ये क्या हो गए? या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्वाध, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि किंतु वह निर्वाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती। तोरा क्यों है लो, तोरो के रोग है लो, जगह जो दिल खाली नहीं। चलिए, कहता क्योंकि वो निर्वाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए ना। अजनबी कहता है कि ऐसा मालती बर्ताव कर रही है, वैसा कोई अजनबी से भी नहीं करता। मैंने कुछ खिन्न सा होकर, खिन्न समझते हो ना, खिन्न का मतलब उबिया के, दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हो। तुम्हें मेरे आने से ऐसा लगता है कि मुझे आने से तुम्हें कोई खुशी ज्यादा। उसने एकाएक चौंक कर कहा, ना, बोलो कैसे बात करते हैं। यह हूँ प्रश्न सूचक था। हूँ माने कह रहा था कि ऐसी बातें कुछ, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। विस्मय समझते हो ना, विस्मय यानी भूलना बोल सकते हो। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। ये तो एक प्रेम हो गया, क्यों चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं।
तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचा कर ली ना। अगर किसी भी औरत से, किसी भी लड़की से, किसी भी पुरुष से अचानक नजरें मिल जाती है तो क्या हो जाता है? अब मुस्कुरा दी तब तो बहुआ लाइन क्लियर है। फिर भी मैंने देखा, ठीक है, उन आंखों में विचित्र सा भाव था। विचित्र का मतलब समझते हो ना? विचित्र का मतलब एक बोल सकते हो आश्चर्य जैसा, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने। जैसे जो पहले शादी से पहले जो चंचलता थी, शादी से पहले जो बोली था, शादी से पहले जो खुशियां थी, शायद उसी को जगामान ना जगाकर गतिमान करने, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने। यानी जो टूट गया था पहले वाली बात है, उसको शायद यह जगाना चाहती थी, जीवित करना चाहती थी, और चेष्टा में सफल न हो रहा। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए को वह उठता ही नहीं है। आप देखिएगा, आपका ये जो है ये हथेली, इसको ऐसे करके बैठ के देखिएगा बहुत देर ला, आपको ना यहाँ पे दर्द होने लगेगा। ऐसे करिएगा खूब दुखाएगा। देखें कभी, या कभी ऐसे करके आप लोग बैठते हैं, देखिए तनका उठवे ना करेगा। तो उसी तरीके से शायद लगता है कि कोई भी अंग को जब ज्यादा समय तक प्रयोग में नहीं लाते हैं तो उठाने में दिक्कत होता है। चीर विस्मृति में मानो मर गया हो, विस्मृति माने भूल गया हो। उसने छीन बल से, कौन बल से? छीन बल से। छीन बल समझते हो ना, जो नाश हो गया है, यद्यपि वो सारा प्राप्त बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। कौन चीज डाल दिया गया हो? तोक डाल दिया गया हो। कहता है जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, और उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तोक समझते हो? अरे जब कोई आदमी मर जाता है ना, तो उसका जो है शरीर में कुछ रहता है, उसको उसके शरीर में पहना दिया जाता है। तो की करते हैं? आदमी फेंके चाहते हैं, लेकिन फेंकता ही ना हाल दुनिया। तो वही कहता है, उस ऐसा ही यहाँ पे लग रहा था। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। कौन खोलने लगी? वे यानी मालती के पति आए। कौन आए थे? मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मैंने उन्हें, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था, परिचय भी हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने। कौन बातचीत करने लगे? किससे बातचीत करने लगे? महेश्वर। किसके पति से? उनके नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठाकर। जब भी हम लोग अनजान व्यक्ति से बातें करते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ना, कैसे हैं, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कितना आमदनी है, बाल बच्चा ठीक है ना, पत्नी ठीक है ना, यही सब हो छे, माय बाप सब ठीक है ना, खाना वाना ठीक से खाई छे ना, लड़ाई झगड़ा ना करे छे, ये सब ना। तो एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर ये सारा हुआ। मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या नाम है? महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर, याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि महेश्वर जो है वह पहाड़ी गांव में, कौन गांव में? पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर। डिस्पेंसरी समझते हो ना, जहां पे जाकर हम लोग रोगी को इलाज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्पेंसरी, जो जगह होता है। तो सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है, उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते, उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते। जिसका जैसा हैसियत रहता है वैसा रूम लेता है। प्रातः का 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कितने बजे चले जाते हैं? 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। याद रहेगा? कितने बजे डिस्पेंसरी जाते हैं? 7 बजे। लौटते कै बजे है? 1:30 या 2 बजे। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। कब छुट्टी रहती है? शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं और दोपहर भर छुट्टी रहती है। सारा क्वेश्चन डालेगा, अंडरलाइन करते जाइएगा।
दोपहर भर छुट्टी रहती है। कब छुट्टी रहती है उनको? और फिर शाम में 1-2 घंटे चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने, उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। कैसा चलता है? निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, मतलब रोज का उसी समय जाना, उसी समय आना निर्दिष्ट है, एकदम फिक्स है। और आगे है नित्य वही काम, उसी काम के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। देखिए तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, टाइम बता रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता उसी प्रकार के मरीज, रोज मरीज भी वही बीमारी वाला, वही हिदायतें, मतलब वही राय देता, वही सलाह देता, वही नुस्खा और वही दवाई। वह स्वयं उकताए हुए, और इसलिए और साथ इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। जब आप एक ही तरह के काम जिंदगी भर करते रहेंगे तो आपका जीवन उबाऊ सा हो जाता है। इसलिए जो काम आप करते हैं उसमें नयापन लाना चाहिए। जैसे कोई महिलाएं होती है, सब महिलाएं पर क्यों जाती है? कुछ महिलाएं होती है रोज सब्जी बनाएगी, एक के तरीके से बनाती है, नहीं मजा आता है बनाने में। आपको रोज यूट्यूब से देखना चाहिए कि आलू का सब्जी कैसे नए तरीके से बनाए, और डेली ट्राई करना चाहिए, नया नया तरीका से, स्वादिष्ट होना चाहिए। भोजन हल्का ही मिले लेकिन स्वादिष्ट, ये ना कि उबाल के दे देली। देखो मसाला सब वही डालते हो जो स्वादिष्ट वाला भी डालता है। ऐसा नहीं कि तेल ज्यादा डाल देने से स्वादिष्ट होता है, उसका सही रूप से फ्राई करना होता है। उसका प्याज कितना औरत तो प्याज के ना जरा देते हो। प्याज को तुम लोग जब डालते हो ना, सबसे पहले तेल गर्म हो तो प्याज कभी नहीं डालना चाहिए। आप सब कुछ पचफोड़ना ना सब डालते हो, खाना बनाने आता है हमको इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें सारा चीज आप डाल देते हैं पहले, मसाला उसा। अब मसाला 2 तरीके से भूजा जाता है। एक भूजने का तरीका होता है कि लोग सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा तेल ठंडा हुआ तो प्याज डालता है, हल्का सा फ्राई किया, ज्यादा नहीं, हल्का सा कैसा रंग आ जाता है? गोल्डन कलर का ना, हल्का सा गोल्डन कलर का आ जाता है, भूरा टाइप के ना। तो उसके बाद हम लोग उसमें मसाला डाल देते हैं, मसाला अच्छा से फ्राई करके निकाल लेता है कुछ लोग नहीं, और उसके बाद जो फ्राई करना होता है करता है, उसके बाद सब मिला उला के एकदम चकाचक कर लेता है। तो ये तरीका है। और देखो डेली तरीका अपनाना चाहिए, ये ना कि डेली गेली आ कितना औरत की करतो हाली एकदम जल्दी लगे छे पहाड़ वर काटे गए, तो हाल दिन आँच लगल को तेज गति से मार चर उड़ा दिल को, लहसा उसा के खाए गए तो सुनो खाए के 2 रोटी खाए और रोटी, ऐसे ना होता। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग जब खाना बनाते हैं कम साउंड पर, हल्का सा धीमा फ्लेम पर, और अच्छा से उसको फ्राई करें, समझ गए? बड़ा मजा आता है, लगे खाना खाए तो लगे छिपा उपा सब चाट जाए, ऐसे ना होता है। तो और खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए यूट्यूब से कम देखा करें, उससे मेरा मजा आता है। और डेली वैसे ही रोटी भी बनाते तो यूट्यूब से देखो कैसे कितना तुम लोग रोटी बनाते तो एक प्रयास करो कितना पतला रोटी बना सकते हैं, समझ गए? जैसे मैं रोटी बनाता था तो मैं यही प्रयास करता था कि एकदम कागज कर दो, कितना ये होता है। रोटी कमाल का तब होता है जब पतला करना सीख जाओ, गोल गाल अपने हो जाता है, नहीं करना है तुमको, ठीक है? तो गोल होना शुरू हो जाएगा बाद में। लेकिन तुम लोग का प्रयास होना चाहिए कि रोटी एकदम पापड़ जैसा बना दे, और खाने वाला उधर तैयार, इधर निकला और उधर खाते चले, मजा आता है बाबू। नहीं तो आपके पास जो खाना रखने वाला हॉट, क्या बोलते हैं उसको, हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट पॉट माने बर्तन, हॉट माने गर्म। वो क्या करो, बनाओ और उसमें रखते चले जाओ। एक बात याद रखिएगा, उसमें नीचे सूती कपड़ा रख दीजिएगा, लोग नहीं पेपर मत रखिएगा, पेपर में नमी हो जाता है, रोटी खराब हो जाएगा, ठीक है? नीचे आप कपड़ा रखिएगा, सूती कपड़ा रखिएगा। और दूसरी बात, आप लोग उसको लेके मौज न दीजिएगा साफ करके, आप लोग सूखे कपड़ा से, मतलब उसको भिगा के और प्यार से पोंछ के, ठीक है, रगड़ना नहीं है उस होटल, और आराम से सुखा के डाल दीजिए, समझ गए? बतवा समझ रहे हो? किले हमरा से ये सब चीज के, मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, रोटी सबसे अच्छा बनाता हूँ, चलो। लेकिन मैंने अभी 6-7 महीने से नहीं बनाया, लेकिन आदत लथी छूटता नहीं है, एक बार सीख गए
अभी बनाएंगे तो हल्का सा टेढ़ा हो सकता है, बिल्कुल गोल नहीं होगा, लेकिन 2-4 रोटी बनाएंगे फिर क्या हो जाएगा, एकदम गोल गोल हो जाएगा। समझ गए? तो खाना अच्छा बनाना सीखो। खाना अच्छा बनाना सबका कर्तव्य है, पुरुष हो चाहे। खाना खाने का मजा तब आता है जब खुद से बना के खा के देखो। आगे जरलो रहेगा ना, बड़ा स्वाद है। हाँ बरो हो। आगे चलो मालती के पास एक बार फिर से। हाँ, मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। देखो कितना। मैंने पूछा, क्या पूछा भाई, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, ये निकम्मा। देखिए वर्षक पति से गाड़ी दै छै पत्नी ई उ सवेरे से न खोल के यही कहै छै। महेश्वर बोला कुछ हंसकर, हाँ ना ऐसे ना, वो पीछे खाया करती है। रे बल्ला हवा, इज्जत न कर छी तो पीछे कहते कनु खते। पति 2:30 बजे खाना खाने आते, क्या बजे? 2:30 बजे। इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। अगर अच्छा पति होता तो भोरबे में खा लेता। कल हमरा ऐसा आदमी तो बोलो जैसे हम 5 बजे खा लेंगे, हमारे पत्नी तो बड़ा खुश रहते, वाह हमारे पति 5 बजे खा, हम फ्री हैं। ओकरा हम सुतले में ठूस देवे, तो बैठ हमरा से पहले तू तब ना बनना, अब न खाए मोदी तो हो ना खाए, और ठूस ठास के पहले आदत बना ले। वो सुतले तलवे का रोटी बना के खिया दो, लियो खाओ। चलिएगा। पति 2:30 बजे खाना खाने आते। पति क्या बजे खाना खाने आते? इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। क्या बजे तक? 3 बजे तक। याद रखिएगा सब लाइन बउआ। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। कैसे खाना खाए के को टाइम हो। तुम लोगों से भी गुजारिश करते, लड़की लोग, लड़का लोग ठीक है, आप लोग 10 बजे से पहले खाना खा लिया करो। क्यों? सुनो, लड़की का आदत होता है 12 बजे खाने का, और बाबू सब बीमारी का जड़ वही। चूंकि आप रात में खाते हैं, पेट आपका रात भर खाली हो जाता है। और अगर सुबह में भोजन, अगर जनरली तो 8 से 9 के बीच में भोजन ले ही लेना चाहिए, या सुबह में कुछ रखो, फल फूल, किसमिस छोरा रखो, खेतों तो बेच बेच कर नहीं मैंने कह रहा है। पेट आपका खाली नहीं तो चने का सत्तू रखो। शुरू में चने का सत्तू थोड़ा सा खराबी करेगा, लेकिन जब एडजस्ट हो जाएगा, अब पानी 2 लोटा न पी ली, तुम हल्का सा, मतलब अब पीना है सत्तू तो हल्का पियो ना, हल्का रखो, हल्का रखो, थोड़ा सा गाढ़ा हो, शुरू को लो और चले आओ, आगे बढ़ो। ध्यान दो, मैंने उत्तर दिया, वाह। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं अच्छे लोग और खराब लोग का पहचान। ई तो कहे पहले तो ये कहे 2:30 बजे खाना खाता है, और जब कहे कि महेश्वर खाना आराम करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने देखिए कोना के करले, महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले। कौन बोला? आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो मैं और भी अच्छा लगता, भूख बढ़ी होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट हो। वो अपना मजाक कर दे, कहे कि देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता, भूख बढ़ी हुई होती है और शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है। ऐसी कौन नया बात है, तो रोज के ये कहानी, रोज ही ऐसा होता है। ये लाकर नाम पर ले, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा। अरे हो न गया, बना दे लिया तो, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दे बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। कितना बदल जाए, अपनो बेटा कह गए, दुखे न समझ में। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। बाबू किसका इलाज करता है? गैंग्रीन क्या है? जब कांटा गड़ जाता है और आप छोड़ देते हैं तो वही जो जाल नुमा काला रूप में छा जाता है, वहां का मांस बढ़ जाता है। मांस को काटेगो, कोई दर्द नहीं होगा, ठेला पड़ जाता है, चलोगे पैर में अगर है तो चलने के बाद उसमें दर्द महसूस होगा, वो ठेला
ब्लेड से काट लोगे वो नहीं महसूस होगा। बड़ा अनुभव है मेरा ये बात पर। बता दो कैसन ब्लाउज, ठेला इतना निकल जाता गोड़ पर लगता हो, बड़ा दर्द होता हो, अगर उसको काट के नीचे खून जब तक ना निकले तहला ऑपरेशन कर दोगे फिर ठीक रहता, फिर बढ़े तो बड़े सोनवा फिर छा जाता, उसको ऑपरेशन करके पूरा जब तक ना निकाला जाए ठीक। पहले के जमाना में अक्सर लोगों को ये कोराठी इसको कहता है हमारे यहाँ पे, बड़ा कोराठी अब नहीं होता, अब तो जूता चप्पल रहता है। हाँ होता है ना, अच्छा 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 ठीक है ओके। तो गैंग्रीन क्या लिख दोगे, पूछेगा गैंग्रीन क्या, तो लिखेगा गैंग्रीन जो है किसी कांटा के चुभ जाने के बाद बहुत दिनों तक न निकालने से होने वाली बीमारी है, जिसको ऑपरेशन करके कभी कभी पैर को यानी टांग को काट कर, या कभी कभी हाथ में तो करते ना, जब करते सब गोरे में करते काटना पड़ता है। मालती की बार बंद कराई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो। देखा छी अब खाना तो आई काल के औरत रहता ही बाबू हमरा इतना मानो खाना ला पूछलक, ठंडा लागल तो एगो गमछा ओढ़ा देलक, माने बात कर दो वो रहता ही पत्नी। बाप रे हमरा किशमिश छोड़ा लेके आए भाग जाते, अब भागल तो नहीं थून कर फिर रख गए। बाबू जो औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली जाती है उसका जिंदगी में कभी भी सुख थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। हाँ भाई कोई कई दिन मानते हो, चलिए खाना तो खा लो, उतनी देर टीटी से खेलता हूं मैं। वह बोली खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है कि तू चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा जिससे कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में 3 खड़के, एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपनी आप ही एक लंबी सी तकड़ी सांस के साथ कह रही है 3 बज गए हैं। क्या बज गए हैं? मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो था, मतलब औरत के ना कुछ नहीं हो रहा तो कहते है बहुत था। हाँ बहुत था, एक ऐसी लेकर बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहां बचा कुछ होगा नहीं, यो ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता तो नीचे से मंगा लेते, तो कोढ़िया है वो जाता है तो आता है रात में, न कुछ लाता होता ना, कहता नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए, जो सब्जी साथ लाए तो वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने 15 दिन पहले जो लली रहा ना अपना मम्मी कन से ओहे आई लखाई। मैंने पूछा नौकर कोई ना है? कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? देखा और कैसन ठीक और कौन कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आए। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, जब शहर में रहोगे तब ऐसा हालात आएगा। कभी वक्त पर तो आता है नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे। नहीं ये गाने ना गाना हो कि तू बेवफा है अगर मैं जान जा ना, तुझसे दिल कभी न लगाता। मन में एक कहते कैसन बनलवा से मेरा दिल लग गया। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। देखो रोज ही होता, कभी वक्त पर तो आता नहीं, आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मजेंगे। चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा अभी से रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हो? पानी हो तो लाओ, पानी भेजो जल्दी, क्योंकि मेरा गला बैठ जाएगा। चला ले, अगर ज्यादा लगातार बोल देंगे ना मेरा गला जो है ना घसक जाएगा। ऐसा पिछले बार बोला गया था, गाना गाते थे तो गवाएबे नहीं करता था। सब गुण सीख ले हो जिंदगी में। मैंने हर काम को सीख रखा है ताकि भविष्य में कभी कष्ट। आगे बढ़िए।
देखो कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए, चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। यही उसने कहा, देखो बुआ ये याद रखिएगा, मुझे 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते मन ही मन सोचने लगा अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई। यही उसने कहा, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा, जब मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा, तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा ही नहीं। और बोली, यहाँ आए कैसे? अब हालचाल पूछा इसका। मैंने कहा, अच्छा अब याद आया ना, इतने गाना चले के कौन, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। अब हम तो हुए बाप रे बाप, कैसन कैसन दौर। तुमसे मिलने आया था और क्या करने लगे, तो दो एक दिन रहोगे ना बाबू। ये सब लाइन इंपॉर्टेंट है ना, लाइन करते चलना। देखो 7 बजे वाला पानी ना आया तो समझा कि छुट्टी हो गया, लेकिन 11 बजे तक छुट्टी नहीं हुआ। मैंने कहा, अच्छा अब याद आया तुमसे मिलने आया था और क्या करने। तो 2 एक दिन रहोगे ना, कितना दिन रहोगे? किससे कह रहा है? लेखक से। नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोले, कुछ खिन्न सी हो गए और मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। जानते हो समय इजाजत क्यों नहीं देता? जब एक लड़का और एक लड़की को नया नया प्रेम होता है और दोनों जब कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं या मिलने के लिए आते हैं और लड़का अगर कुछ पढ़ने लगे, लड़की क्या बोलते हैं उस समय? पूरा खुली किताब तुम्हारे सामने है, तू इधर उधर वैसे करम। अरे हम तोरा सामने, तू हमरा देख, हमरा से बोल, हमरा से पढ़, तू इन्हें कर, हम आए तुमसे मिलने। अरे पर गौनवा से क्या हो गया? अब गाना पड़ेगा हमको लगता है। तो इसमें कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और तुम किसी और चीज में खोए हुए हो ना। तो यहाँ पे है बात, कहता है कि पढ़ रहा हूं, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। कहता है कि हमरो ऊपर ऐसने हो रहा है, मैं भी वैसा नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। कैसे कैसे हो रहा हूँ मैं? जैसे वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा, कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। आहा हंसलाओ तो वो हंसी कह रही थी कि यहाँ पढ़ने को है क्या। मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लारी में? आए कैसे हो लारी में? पैदल इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया। ये गाना याद है? तुमसे मिलने के बहाने, से गाना नहीं वो तुमसे मिलने का दिल करता है बाबा तुझे। चले ना, देखो गाना इसी तरीके का है। मैं तुमसे मिलने आई कथी दोनों के बहाने, ऐसे हो गाना। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ, ऐसे ही आए हो? नहीं, कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूं, अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ
आंगन से आते हुए बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया, और इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मेरी क्या टूट गई? तंद्रा भी टूटी, और मैं उसे मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। कोई कोई घड़ी होता है ना जो खटखट करता है, 4 बजे होता है, 4 दा टन 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 टन। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार और उग्र रूप में मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, कैसी हो गई थी? अनैच्छिक। अनैच्छिक माने जिसके मन की इच्छा न, अनुभूति विहीन, नीरस यंत्र, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है 4 बज गए ना। मानो इस अनैच्छिक समय गिरने गिरने में ही उसका मशीन तुल जीवन बीतता हो। मशीन जैसा जीवन हो गया। 3 बजा, 4 बजा, 5 बजे, क्या करना है? वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता रहता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? वह यहाँ मापते रहता है क्या किलोमीटर चला, और यंत्रवत विश्राम स्वर में कहता है किससे? कि मैंने अपने अमित शून्य पद का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। समझ गए? तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कूली। मैंने मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, क्या कहा बुआ? हाँ, आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया और दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल में भिजवा दिया। बाहरे वाह। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए? बोले हाँ मिल ही जाते हैं यहाँ गैंग्रीन। हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। माने यहाँ पे 2-4 दिन में हमेशा कथी हो, हमेशा ऐसा बीमारी आवे करे थी। पैसा वैसा हो ही जाए तो हाँ हो। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई। बोली हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पर, यह भी कोई डॉक्टर ही है? मालती कहे तो इसी वजह से खीर नहीं ऐसा बनल हवा से एकदम से लेट पटोर से बियाह कर दिलक मम्मी, यार तो ऐसी गुस्सा है। कहे हाँ ये कोई डॉक्टर ही है? माने रोग ले तो रोग के इलाज करवाओ कि गोरे काट देवो? कहे डॉक्टरी पढ़ ले होता तो डॉक्टरी के इलाज ना करिएगा, गोर में होले तो गोर काट दीजिएगा। ये कहे वो दूसरे दिन किसी की बाह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। वाह देख लो बड़ा अनकट्ठल, बड़ा नामी डॉक्टर थे, सुन लो भाई ना, ऐसा कहते बोली बड़ अभ्यास रहता, कोई गोर काट दे छै, कोई हाथ काट दे छै, बड़ा अभ्यास और इलाज करबे न करे छै। कथी के डॉक्टर है? घर के मुर्गी दाल बराबर होबे करे। अच्छा हम कतनो अच्छा पढ़ा ले, मेरी बीबी आएगी तो हमको क्या कहे? बड़का पढ़ना किया ना, बड़ा निम्न पढ़ब छु, जाकर देखला ना सब शिकायतें बतियाई छु। माने कैसे कहतो, माने तुम कतनो अच्छा हो जाओ, घर वाला तोरा मैं हमको भोजन छुआई ऐसे से पढ़े, ऐसे तोरा पढ़ावे के खाक लूर ना ना चल जाए छै। बोलू बड़ा नाम है, बोल विजय सर बड़का मैंने ऐसे नहीं कहते हैं, कैसे नहीं? महेश्वर हंस कर बोले ना काटे तो उसको जान गवाए। हाँ पहले तो दुनिया में काटे ही नहीं होते होंगे। यही कैसे बोले चले मालती कैसे बड़का आ गेलो काट देलो गोर। पहले की इलाज पहले न कटा करते रहे तो काट देते रहे लोग गोर, अब मर जाते रहे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों को चुभने से मर जाते हैं। अनकट्ठल डॉक्टर। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिया। की करोगे बोलते तो ना, अभी मूड में ही हो रहा। मालती मेरी ओर देखकर बोली ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है क्या परवाह, इन डॉक्टर सरकारी नहीं, पैसा तो बनिए जाए ना। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनता, अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता। डेली यही बतवा कथी सुने तो बोलो जीव भी आएगा। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी, तभी आंगन में खुले नल ने कहा टिप 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 टिप, गाना आ जाते रहे ना, टिप टिप वर्षा पानी में आग लगाया और पानी से आग लगी दिल में। चलो मालती ने कहा पानी और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। टीकी महेश्वर की टांगों के सारे खड़े मेरी ओर देख रहा था। एकाएक उन्हें छोड़कर मालती और खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा उधर मत जा और उसे गोद में उठा लिया
वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते, गर्मी तो बहुत होती है, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले? अब के नीचे जाएंगे, चारपाइया ले जाएंगे, आएंगे फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो होगा। तथा इतना दिन तो इसी अंदर सुते रही, लेकिन आज तो एला था तभी फायदा मदद करता हूँ, बीबी भी उठा के उन्हें ले जाए खटिया उठिया। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगा। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कहते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। कौन कहता? महेश्वर। किससे? मालती से। कहाँ है? अंगीठी पर रखे, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाले। जिस कागज में वो लिपटे हुए थे उसी किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही। माने पहले पढ़ती नहीं थी और आज देखो पेपर आता है तो ओकरा पढ़ लेती। वो नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर फेंक कर आम धोने लगी। मुझे क्या याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम कभी स्कूल में भर्ती हुए थे। हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकी के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ खाना। हम लोग भी करते थे ऐसा ना, तनको छुट्टी में भाग रहे, भाग भाग हाले तोड़ कला। मुझे याद आता है कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तो मैं खिन मन लौट कर आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, कोई पढ़ाई तो इतना रहे। आज देखी तो आम लपटन ओकरा पढ़ेला तरह सवाल। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा उसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। क्या पेज? हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार के चौमरी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नीति उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। आहा, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा किताब समाप्त कर ली तो उत्तर दिया हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली। कैसा स्वर में बोली? उद्धत स्वर में बोली किताब मैंने फाड़ कर फेंक दिया, मैं नहीं पढ़ूंगी। ना पढ़ो, ना पापा का ना पढ़वाओ, फेंक दिलियो। उसके बाद वो बहुत पीटी, खूब देर गनगना करते ना, पिट्ठी पर उदार देती। पर अलग बात है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत है और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, क्या से क्या हो गया। कभी वो पन्ने फाड़ देती थी, आज फटे हुए पन्ने को पढ़ती है। कभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी? जोरे बनना हुआ वो बतिया भी तंगा दिल के बात था, बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, टीटी की कर्तव्य भावना उसको विस्तीर्ण, क्या हो गया? विस्तीर्ण, फैला हुआ। विस्तीर्ण माने क्या होता है? फैला हो गई। वो किसका? कर्तव्य भावना। कर्तव्य भावना का मतलब होता है उसके प्रति जो कर्तव्य है। मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकाने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर उसके सामने रखने लगी और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे को कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। ठीक है, आगे है। वह सो गया था पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। बच्चा बार-बार ना चौंकता हो, एक डेरा के ना हो। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। वो बोले थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए। बाबू याद रखिएगा डिस्पेंसरी कितना दूर है, अंडरलाइन कर लो। किंतु उनके स्वर में मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी
अपर संज्ञा ने मुझे बताया वो ऊँग रहे, तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। कै बजे रात के भोजन करती है मालती? और दोपहर में कै बजे करती है? 3 बजे। मैं थोड़ी देर मालती को देखता रहा, वह किसी विचार में दबी बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश को देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था। आकाश कैसा था? अनभ्र का मतलब होता है बिना बादल का, बिना बादल का। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत फिर चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता और से छलक रही, मानो चंद्रिका उस पर से बहती हुई आ रही है और झर हो रही। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, पवन में किसके वृक्ष? गर्मी से सूखकर मटमैले चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो कोई राग जो कोमल है करत किंतु करुण नहीं, अशांति में किंतु उद्वेगमय में नहीं। उद्वेगमय माने उसमें चंचलता नहीं है। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश में पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वो भी सुंदर दिखते। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर क्या कर दिया था? फैला दिया था। ओके, पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर ऊँग रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर माने खाओ के दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले। धीरे से सिर हिलाकर बता रहे थे कि रोज इतने ही बज जाते। रोज क्या बज जाता रात? तुम लोग को यह एहसास नहीं होता। मैं बड़ा करीब से सब चीज देखता हूँ। देखिएगा जब नया पत्नी आती है किसी का, बेचारी दिन भर काम करते करते रात में सब सो जाता है ना, पूरा बर्तन को चम चम करके घर एकदम चूल्हा चूल्ही नीप के, चाहे गैस है तो गैस को साफ करके सबको रख के अलमारी में और तब सोने जाती है बाबू। कोई नहीं दर्द जानता है। चलो, मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। देखिए क्या बज जाता है? 11 ना। हाँ, मेरे कहने पर कि 11 बजने वाले। धीरे सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज इतने ही बज जाते। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपने रोज के नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा के लिए, चंद्रिका का मतलब समझते हो? चंद्रिका मतलब चांदनी रात, एक संसार के रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? इस आलस जिज्ञासा ने मैंने टीटी को देखा और एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा, खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आए और मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा चोट बहुत लग गई है बेचारे को। अक्सर ऐसा होता है, आप लोग के घर में बच्चा रहे तो बाबू याद रखना, पलंग बनवाना कथी वाला? चारों ओर से घेरल वाला, न तो लड़का डेली या कहीं होगा अथी प्लास्टर वाला, तब बेचारे। और लड़का को जब सुलाते हो तब प्लास्टर वाला पर न, एगो मिट्टी वाला घर रखना, नीचे मिट्टी जो गिरबो करे तो कोई असर। और चारों ओर ऐसे लगल घेरल वाला, मच्छरदानी लगा के रखना और प्यार से कनू लुढ़केगा, गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। और बउआ के सुलाने वाला घर कभी भी प्लास्टर वाला न रखना, नीचे क्या रखना? मिट्टी। गिरियो जाता तो डेली अगर घर प्लास्टर करेगा, बच्चा जिस दिन पोसना होगा 3-4 साल 4 साल, मिट्टी वाला घर में रहना है, प्लास्टर वाला मार्बल ना करियो लोल फोड़ लेता हूँ, ऐसे ठोक लेता हूँ, हाँ माथा फोड़ लेता हूँ, बड़ा गिंजन है। एला जितना दिन बाल बच्चा पोसोगे तो तोड़ सके तो तुम लोग मिट्टी वाला घर में पोसना। अनुभव ले ले हमरा से, हम हत्याऊ कहिया न तो कोई ठीक हो। ठीक है, चल बाबा से कुछ सीख ले। चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुंह से लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा इसके चोट लगती ही रहती है। ये देखिए कैसे चोट लग रही है, सुधार ही न तो कैसे चोट लगते ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। स्तब्ध माने स्तब्ध माने एकदम चुपचाप न हो जाए। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, माँ है, जवान माँ। कहलिए हमरा रहते हम समझती है कि शादी के बाद कम 25 में शादी करिए, कम से कम 10 साल घूमी है तब 35 को हो जाए, 37-38 में बच्चा हो तो आराम से खुशनुमा जिंदगी रहो।
ना अपने तक ऐसे मुंह ऐसे जिए छे ओकरो जिए लागो लिया। माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया? ये जवानी जो भी तुम खेलते, अभी पार्क में जाकर मस्ती करती, चोंच लड़ाती, ये क्या हो गया ना? जो तुम अपने एकमात्र बच्चे को गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गरीब भयंकर छाया घर कर गए। उसके जीवन को इस पहले यौवन में घून की तरह लग गए ना, कैसे घून लग जाता तोरा जीवन में, शरीर में। बड़ा जवान रहते ना, सुंदर रहते नहीं, गड़ी होते औरत सब बगल में, घून लग जाता तोरा बेटी के, तो अलग ओकरो लग जाता, गाड़ी देता, बोल दिल्ली सजा के चमचम करके तो कोचिंग में जाती, घूने लग जाता। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वो उसे पहचानते ही नहीं, उसी के परिधि में गिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्व शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आग सिसकी उसके छोटे शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, चंद्रिका माने किसको, वही चांदनी रात को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात अचानक किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती को देखा। 11 के पहले घंटे की खरकन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुक्त हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। बोल रहा है, कैसा जिंदगी हो गया। और इस तरीके से आज हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन आंसर आपको बना कर लाना है। 7 नंबर छोड़ दीजिएगा और 9 नंबर, ठीक है। 7 नंबर 9 नंबर क्या कर दीजिएगा, और उसके बाद 11 तक आप लोग क्या करके आइएगा, बना कर आइएगा। मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, याद रखना ये दिन। और जब नहीं बनेगा तो फिर से कराऊंगा। और कल क्लास है ना, हिंदी का ना है, कल का बहुत लाजवाब क्लास है। आने वाले हैं भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारी जिसके बदौलत आज हम लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। और भगत सिंह हंसते हंसते हुए फांसी पर लटक गए। तो आज इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।